हमारे आदरणीय श्री मनोज भैया, ये जो श्री शिव महापुराण कथा हो रही है अमरावती में, चित्रकूट धाम में महाराज बड़ी सुंदर कथा हुई थी, आगरा के यजमान थे, वहां पर मनोज भैया पधारे थे और वहां से इनका भाव जुड़ा था कि पंडित जी हम अमरावती बुलाएंगे और महादेव कृपा करेंगे तो श्री शिव महापुराण कथा का पाठ करवाएंगे। साथ ही उनकी पूरी समिति ने बहुत अच्छा सहयोग किया उनका, और भगवान ने उनकी मनोकामना और आप सभी पर भगवान राजी हुए और आप सभी को शिव पुराण कथा सुनने का सौभाग्य भगवान ने दिया। बोले भक्त और भगवान की। तो यहाँ बड़ा सुंदर, जिनको भगवान चुनते हैं, हर किसी के हाथों से अपना काम भगवान पूरा थोड़ी करवाता है। जो पात्र जीव होता है भगवान उसी पर दया करते हैं और वही भगवान का कार्य कर पाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, भगवान ने कहा सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ, और रोज यज्ञ कर सकते हैं। अपने इष्ट का नाम 108 बार लीजिए और एक यज्ञ पूरा, दो यज्ञ भी कर सकते हैं। 2 माला कर दो, 3 माला कर दो, 16 माला कर दो, तो एक दिन में 16 यज्ञ पूरे हो जाएंगे महाराज। सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तब भी रोज करना चाहिए, तपस्या भी करना चाहिए। अब आजकल तपस्या करने को कहो तो 12 बजे तक तो निर्जला व्रत करेंगे और 12 बजे बाद सर पे पट्टी बांध के सो जाएंगे। घर वाले पूछते हैं क्या है, बोले आज निर्जला है। तो भगवान भी मंदिर में बैठा बैठा सोचे क्यों कर रहा है तू व्रत, तेरी जगह मैं कर देता हूँ। अगर सर पर पट्टी बांध कर ही व्रत करना है तो क्या मतलब व्रत करने का? प्रसन्न होकर कथा सुनना, मंदिर जाना, भगवान का व्रत करना, इसकी पहली शर्त यही है, प्रसन्न होकर करो। कथा सुनो खुश होकर, मंदिर जाओ तो प्रसन्न होकर भगवान के सामने कहो भगवान धन्यवाद कृपा। और व्रत भी करो तो उस दिन पूरे दिन प्रसन्न रहो, क्रोध नहीं तो बहुत सारे लोग व्रत करते पर चिड़ 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 दिन भर, कई मतलब ऐसा व्रत करने से। तो सबसे बड़ी तपस्या क्या है? घर परिवार छोड़कर वन में जाकर तपस्या करना संभव नहीं है। फिर कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ तपस्या क्या है? बोले जितने दिन, महाराज 7 दिन हो गए यहाँ कथा का, 7वां दिन है। अब जितनी देर यहाँ कथा में आकर बैठते हैं इतनी दिन एक जगह घर पर बैठते हो क्या? हम 3 घंटे कथा में एक जैसे बैठते हैं, तो क्या इतनी देर हम घर में बैठते हैं? नहीं बैठते। कथा में किसके लिए बैठे? शंकर भगवान के लिए। एक जगह एक आसन पर के शंकर जी का नाम गाएंगे, शंकर जी का नाम सुनेंगे तो कल्याण होगा। और कलिकाल में अगर कथा में जाकर बैठ गए और 3 घंटे एक आसन पर भगवान का नाम सुन रहे हैं बैठकर, तो यही कलिकाल की सबसे बड़ी हमारी तपस्या हो जाएगी महाराज। इससे बड़ी तपस्या क्या होगी? तो सेवा भी हो गई, यज्ञ भी हुआ और तप भी हुआ।